बाजोड़ में पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस की गाड़ी बम धमाके का शिकार हो गई। 5 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, बाजोड़ में पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस की गाड़ी बम धमाके का शिकार हो गई है। 5 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। बाजोड़ की तहसील मामूद में पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। मय्यतें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खार अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। खबर आ रही है बाजोड़ से और खबर यह है कि बेलोट फर्श तहसील है मामूद में, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी के पास बम धमाका हुआ है और हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नफरत उन्होंने पहले तो एक्सपोर्ट करी, नफरत जब एक्सपोर्ट करी तो भारत में करी, भारत ने झेल लिया। ये एक्सपोर्ट यूरोप में। बम धमाके में 5 अफराद की जान चली गई है, जबकि 13 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस की गाड़ी को ये निशाना बनाया गया है। तहसील मामूद के इलाके बैलूट फर्श पर भी बम धमाका हुआ है और उसके बाद जो सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पोलियो टीम की पुलिस की गाड़ी थी उसको ये निशाना बनाया गया है। धमाके में 5 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। साथ ही 13 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर इमरजेंसी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये पोलियो वर्कर्स और पोलियो टीम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर एक बार फिर से दहशतगर्दों की जानिब से ये धमाका किया गया है, हमला किया गया है। एक बार फिर से पुलिस एहलकार और पोलियो वर्कर्स दहशतगर्दों के निशाने पर आ गए हैं। बाजोड़ की तहसील है मामूद, जहाँ पर पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है और इसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 14 अफराद बताए जा रहे हैं। आज कबायली जिले बाजोड़ में पोलियो के इंसदादी पोलियो मुहिम जो है वो आज शुरू हो रहा था, जिसके लिए सिक्योरिटी इंतजाम करनी थी। बाजोड़ पुलिस की एहलकार पोलियो टीम के साथ होते हैं। तो तहसील मामून का एक इलाका है, वहाँ पे पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए बाजोड़ पुलिस की दस्ते एक बड़ी गाड़ी में ट्रक में वहाँ पे जा रहे थे। तो वहाँ पे बिलोट फॉल्ट के मुकाम पे सड़क के किनारे रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ है। ये इब्तदाई मालूमात है, जख्मी काफी ज्यादा है, अभी तक तो कोई 10 ज्यादा की तादाद बताई जा रही है और मजीद इसमें हलाकतों में भी और जख्मियों में भी इजाफे का खदशा है। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के दस्ते वहाँ पे पहुँच गए हैं, पूरे इलाके को उन्होंने घेरे में ले हुआ है और जो जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिली का काम जारी है। इस वक्त अस्पताल में अब्दुल्ला इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इस सड़क में तामीराती काम जारी थी, तो सड़क अभी कच्चा था, तो वहाँ पे बम नस्ब किया गया था। ये इब्तदाई मालूमात है, पुलिस की ऑफिशियल मालूमात अभी नहीं आए हैं, लेकिन ये इब्तदाई मालूमात है जहाँ पे ये धमाका हुआ है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान हुआ, चाहे पाकिस्तान हो तालिबान हुआ, इन दोनों को खड़ा किसने किया? मैंने, आपने या मेरे देश में किसी बंदे ने तो खड़ा नहीं किया। यहां तक कि बहुत सारी बार जब हमारे यहाँ सुसाइड अटैक्स होते थे, जब हमारे देश के ऊपर हमला होता था, तो क्या हमारे देश में ये मांग हमेशा उठती थी कि हमें भी ऐसे सुसाइड अटैकर्स और आतंकवादी तैयार करके पाकिस्तान भेजने चाहिए? मुझे याद है बाल ठाकरे के मामले में वो कहते थे कि मैं भी आत्मघाती दस्ते बनाऊंगा और पाकिस्तान में बम उड़वाऊंगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हुआ, चाहे तालिबान हुआ, जिससे मौलाना फजलुर रहमान बातचीत करने जा रहे हैं, जो आपने अभी क्लिप दिखाई। सवाल यह है कि पहले तो इसी जैसे मौलानाओं ने उनको नफरत सिखाई कि इससे नफरत, उससे नफरत, गजवाए हिंद करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। जब सारी चीजें हो गई तो लास्ट में जाके अब वही नफरत उनको, अब भाई इंडिया ने तो नफरत को वो जो साइकोपैथ पैदा कर रखे थे, आतंकवादी पैदा कर रखे थे, उसके नाम पे हमने बॉर्डर बना लिया। एक चीज है तालिबान, मौलाना फजलुर रहमान तालिबान से बात करने गए हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल भैया, अब वो तालिबान से बात करने अफगानिस्तान में गए हैं, तो पहली बात हमें अब पाकिस्तान को ये सोचनी चाहिए कि उन्हें तालिबान से बात करनी ही क्यों पड़ रही है। देखिए, तालिबान से बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि दोनों तो माइंडसेट तो एक ही है ना, वो गजवा क्या नाम है, शरिया लॉ लागू करने वाले। अब इन्हें तालिबान से जो बात करनी पड़ रही है, कहते हैं मदर आइडिया पाकिस्तान ही तो है। तो सवाल यह है, पेट्रोनाइज किसने प्रोवाइड किया, संरक्षण किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया। तो वो पाकिस्तान को ही क्यों खा रहे हैं? असलियत में भैया वो पाकिस्तान को इसलिए खा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान असलियत में उनके आइडिया को समझ ही नहीं पाया। वो अमेरिका से तब तक लड़ रहे थे जब तक अमेरिका वहां था।
जिस मोमेंट पर, जिस सेकंड पर अमेरिका वहां से निकला, उन्हें कोई ना कोई दुश्मन चाहिए था और वो दुश्मन मिल गया पाकिस्तान। ये बताइए, डूरंड लाइन तो इमोशनल इशू है किसी भी पठान के लिए, और वो जो डूरंड लाइन है जो 100 साल के लिए मान ली गई थी 1896 से 1996 के आसपास, 100 साल के लिए जब वो डूरंड लाइन मान ली गई थी और 100 साल बाद उस पर रीनेगोशिएट करना था, तो पाकिस्तान को इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि एक कंट्री जिसके साथ डूरंड लाइन का इशू तुम्हारा है और उसके दोनों तरफ उनकी जाति और उनके कबीले के लोग रहते हैं जो फायर्स कम्युनिटी के हैं। अब क्राइटेरिया जो रखा हुआ है वो भी साइंटिफिक नहीं है, वो भी अगर वो शरिया पर हो तो भी मान लिया जाए। भाई दुनिया में इजिप्ट से लेकर, टर्की से लेकर, लेबनान से लेकर, मोरक्को से लेकर सीरिया, इराक तक दुनिया में जितने सारे मुस्लिम देश हैं, सब में से पोलियो खत्म हो गया। अकेले पाकिस्तान में से पोलियो क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े ढोंगी मुसलमान हैं। दुनिया में बाकी सारे मुसलमान बहुत शुद्ध हैं। पाकिस्तान ने आज के टाइम के अकॉर्डिंग तो छोड़ो, ये असलियत में किसी चीज को समझ ही नहीं पाए। ना तो इन जाहिलों ने इस्लाम को समझा, ना ही इन जाहिलों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझा। इनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर बम बनाना चोरी से, इनके लिए धर्म है कॉपी करना। अब कॉपी के अंदर भी या तो प्रॉपर ये अरब बन जाए या फिर प्रॉपर ये टर्क बन जाए, कुछ तो बने। असलियत में कुछ बने ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगी बन के रह गए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का इंडिया ने तो पोलियो ड्रॉप्स पिला पिला के पोलियो खत्म कर दिया, पाकिस्तान में रह गया। वो शिक्षा, जो गलत शिक्षा इंडिया को दी थी, वो इंडिया वालों ने तो नहीं सीखी। यहां वाले तो समझदार निकले और कुछ सरकार जिद्दी निकली। पाकिस्तान वालों ने वो शिक्षा ली और आज यही जो लोग उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाने जाते हैं तो उनको उड़ा देते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले